इसके पहले अभी हमने एलिप्स पढ़ने के लिए पहली मेथड बताई थी आपको, कोसेंट्रिक सर्किल मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेकेंडरी वृत्त विधि। और सेकेंडरी वृत्त विधि के बारे में हम आपको पहले भी सर्किल का जो बेसिक पार्ट था उससे बता चुके थे कि सेकेंडरी होता क्या है। अगर आप उस पार्ट को अच्छे से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी सेकंड मेथड, जिस मेथड का नाम है आपका रेक्टेंगुलर मेथड, आयताकार विधि। आप चाहें तो उसका नाम लिख सकते हैं और मैं भी यहाँ पे जितना हो सकता है उतना नोट कर देता हूँ, रेक्टेंगुलर मेथड। अगली आपकी मेथड है आपकी ये रेक्टेंगुलर मेथड। अब रेक्टेंगुलर मेथड बनाने के लिए जाहिर सी बात है, जैसा इसका नाम है रेक्टेंगल, वैसे इसका काम है। मतलब पहले आपका रेक्टेंगल बनना ही है, रेक्टेंगल आपका पहले बनेगा और बाकी जो कुछ काम होगा वो आपका सब कुछ रेक्टेंगल के अंदर होने वाला है आपका। इतना काम करने के लिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लें। इसका क्वेश्चन में डायरेक्ट बताता हूँ आपको। इसका आप मेजर एक्सिस ले लीजिए 100 mm और आप ले लीजिए इसका माइनर एक्सिस 60 mm। मैं यहाँ मेंशन भी कर लेता हूँ, मेजर मैंने 60 लिया है और माइनर मैंने 100 लिया है और माइनर मैंने 60 लिया है। अब आप चाहें तो इसके एक्सिस वगैरह में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आपकी सीट छोटी है, आपको छोटा ड्राइंग बनाना है तो आप छोटे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेनली एग्जाम में कभी भी आपको ड्राइंग आएगी तो छोटी ही ड्राइंग आएगी बनाने में, क्योंकि एक सीट मिलती है, उस सीट में कितना आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, तो ड्राइंग आपको छोटी ही आती है। लेकिन पहले बार में आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो बड़ी ड्राइंग की करेंगे, ताकि अगर अपन ने बड़ी ड्राइंग सही तरीके से बना ली, छोटी ड्राइंग भी हम उतनी ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, जो काम पहले किया था हमने की थी सेंटर लाइन छोटी सी 4:1 में, इसको दो भागों में बांटने के लिए गया। आपको मालूम है कैसे दो भागों में बांटना है, बताया था हमने, आधे से ज़्यादा लेकर। अब 100 चाहिए और 60 चाहिए। ये वाली जो मेजर एक्सिस है वो 100 जाएगी और जो माइनर एक्सिस है वो आपकी 60 जाएगी। अब यहाँ से लिया हमने इसको और आगे बढ़ाया इस तरीके से। ये मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ए तक, ये 50 और ओ से लेके ये बी तक, ये भी आपकी 50। इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। इसको नाम दे दी सी, इसको नाम दे दी डी। और सी डी कितना है, 30 ये है, 30 ये है, तब 60 होगा। अब क्या करेंगे हम, अब रखेंगे रोल स्केल। रोल स्केल को रखा ए बी एक्सिस पे और यहाँ पे लेके आया हल्की सी एक ऐसी हमने लाइन ऐसी ड्रॉ कर ली। जी वैसे यहाँ पे ड्रॉ कर ली, इसके पास लाइन ऐसे, इसके सामने लाइन ड्रॉ कर ली हमने ऐसी ऐसे, रोल स्केल लेके इसके पास ड्रॉ कर ली। अब इन लाइनों को मैं आगे बढ़ा देते हैं हमें, ताकि स्ट्रेट लाइन बन जाए आपकी ये, ताकि अगर आपका रेक्टेंगल थोड़ा भी गड़बड़ बनता है ड्राइंग आपकी पूरी गड़बड़ बन जाएगी। इसलिए कोशिश ये करना है कि आपका रेक्टेंगल एकदम परफेक्ट आए। ये इतना बनने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट बचता है वो हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब इसको आप नाम दे दीजिए यहाँ पे ई एफ जी और ये एच। इतना काम तो आपका पहले कंपलसरी है, वो काम आपको करना ही करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगले पार्ट में इस पूरी लाइन के 10 बराबर भाग करने हैं। मतलब 5 इस लाइन के और 5 इस लाइन के। आप चाहें तो मेजरमेंट करके भी कर सकते हैं कैसे भाग करने हैं। जैसे मान लो 30 का था, 30 में आप 5 का डिवाइड करके 6 का एक भाग आएगा। आप चाहें तो पेन से या पेंसिल से आपके पेंसिल से 6 के पॉइंट में 6 mm आप टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे भी चारों तरफ ऐसे 6 mm के आएंगे तो आपके ये 5 बन जाएंगे, ये 5, 10 यहाँ, 10 यहाँ, ऐसे ये है आपका। इसके भी 10 भाग करने हैं, 5 इसके, 5 इसके। ये 50 का है तो जाहिर सी बात है कि एक भाग आपका 10 mm का यहाँ पे आने वाला है। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको मार्किंग कर देता हूँ। ये 5 भाग। आप लोग ऐसे भाग मत कीजिएगा, सिर्फ एक पॉइंट देखें, वो तो आपको ना दिखे आपको दिखे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा डार्क पॉइंट बना रहा हूँ। आपको बिल्कुल ये पार्ट एकदम पॉइंट के जैसे रहेंगे आपके लिए ये पार्ट, और ये पॉइंट जैसे है भी आपके लिए जी। इस तरीके से इसके 5 भाग हो गए आपके। अब क्या करना है आपको, इसके बाद ये जितने भी भाग आपके बने इन सबको लेके इस तरीके से इस लाइन से बनाना है। आप इसमें नामिंग भी कर सकते हो, नेम दे सकते हैं इसको हम 1 2 3
4, इसको भी दे दीजिए नाम यहाँ से आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश देन ये 4 डैश। अब आपको लेके हर एक लाइन को स्केल के थ्रू आप मिलाएंगे। बिल्कुल सावधानी से मिलाना है आपको, क्योंकि पूरे मार्क्स आपके इन लाइन को मिलाने में ही है। तो क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी ये लाइन मिलाने में गड़बड़ी कर दी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मार्क्स कट जाएंगे आपके। इस तरीके से इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपको ए और बी पॉइंट से नहीं मिलाना है, ध्यान रखना है। अब ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे दीजिए 5 6 7 8। मार्किंग आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है ज़रूरी है कि अपन इसमें मार्किंग करें। अब ऐसे यहाँ से ये जी, इतना काम आपने कर लिए। अभी हमने क्या किए थे, इस पूरी लाइन की एच ई लाइन के 10 भाग किए थे, जी और एफ के 10 भाग किए थे, 10 भाग किए टोटल। अब हमें इसके भी 10 भाग करने हैं। 10 भाग करेंगे तो 5 में काउंटिंग होगी आपकी इसमें। तो इसको मैं यहाँ से 10 भाग कर देता हूँ, तो सर एक 10 एम के पार्ट है आपकी। 5 आप लोग नाप के करेंगे, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे हमारे ऐसे। ये हो गया। अब इसको नेमिंग दे दें हम, मान लो ए बी सी और ये डी, इसको नेमिंग कर दिए। यहाँ से उसको भी नेमिंग कर दीजिए, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इस तरीके से नेमिंग कर दिए। अब हमें क्या करना है, सी पॉइंट से रोल स्केल की सहायता से ऐसे मिलाना है कि जो पॉइंट आ रहा है वो लाइन सी से होकर के ए से होकर के पहले लाइन पर रुके, सी से होकर के डायरेक्ट बी में आते हुए दूसरी लाइन पे रुके, सी से होकर के सी से आते हुए तीसरी लाइन पे रुके, सी से होकर के डी में आके चौथी लाइन में रुके। ऐसा काम पूरे में करना है, इसलिए हमने आपको धीरे धीरे इसको बताया ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। और मिला के भी दिखाते हैं आपको, ये से और यहाँ से ये गए तो ये बी पॉइंट आया, दूसरे पॉइंट से जो हमने बताया था वही काम कर रहे हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिया, अब इसके बाद आपको वही काम करना है यहाँ पर। अब ये काम में आप यहाँ से लेंगे अपन पहले डी से ये। और अच्छा ये भी होता है कि आप इसको नेमिंग को उल्टी भी कर सकते थे यहाँ से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाती है। इसको ऐसे कर लीजिए आप, ए डैश बी डैश सी डैश और ये डी डैश, तो काउंटिंग आपकी ए बी सी डी से चल जाएगी। ये काउंटिंग हम पहले ही उल्टी करने वाले थे, लेकिन हमने कहा अगर एक बार देख लेंगे आप तो और अच्छे से बन सकती है ड्राइंग आपकी। डी में होती है, चौथे में आ गई आपकी। ठीक, अब क्या करना है आपको, इस तरीके से जो काम आपने यहाँ से इस तरीके से किया है, और वही काम आपको करना है डी से होकर के इस तरह। अभी डी में गए, एक नंबर लाइन से किया, एक को मिलाया, बी नंबर से लिए बी को मिलाया, सी डी, ये हो गया आपका। ध्यान रखिएगा, बहुत क्रिटिकल काम है, मगर आप हमने जो स्टेप बता रहे हैं, अगर आप हमने जो पहला स्टेप किया था, अगर उस स्टेप को आप अच्छे तरीके से आपके दिमाग में याद रखते हैं, शायद आपको देखना भी ना पड़े, आप डायरेक्ट ही इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कहानी पूरी वही है इसकी, अलग कुछ भी नहीं है इसमें। देखते जाइए ये इस तरीके से ये पॉइंट हो गए आपके। अब क्या करना है हमें, इन पॉइंट जहाँ जहाँ पॉइंट आपके इंटरसेक्ट होते हैं, उन पॉइंटों को आपको ऐसे ये नाम दे देना है कि हाँ, आप ये नाम इसलिए हम दे रहे हैं ताकि जब हमारा हाथ चलना शुरू होगा तो हम किसी गड़बड़ पॉइंट पे जाके हाथ ना चला दें अपना, क्योंकि इस तरीके की ड्राइंग में एक छोटी सी गलती भी आपको मिटाने के लिए भारी पड़ जाती है, कई बार आधी ड्राइंग बढ़ जाती है हमारी। इस कारण अब इसको लेके एकदम लाइट लाइन से, जैसे हमने बताया था आपको पहले, जी
इस तरीके से इरेज बनेगा। अब मैं इसको और डार्क मार देता हूँ। आप जब बनाएंगे तो ये और भी शानदार ड्राइंग आपकी आप बना सकते हैं सफाई के थ्रू। ये इस तरीके से ये आपकी ड्राइंग बनी है। उसके बाद फिर आपको उसमें नेमिंग करनी है। ये जो आपकी ड्राइंग है इसको आप नाम दे दीजिए P1, P2, P3, P4। इसको मैं पूरी नेमिंग नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि आपको 4 पॉइंट हर एक पार्ट में मिलेंगे, P1, P2, P3, P4, P8, P12, P16। इस तरीके से आपकी ड्राइंग पूरी आपकी कंप्लीट होती है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मेथड।